हनुमान जी और रावण का गुप्त वन में मिलन एक कल्पनात्मक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था और रावण का वध हो गया था। उस समय त्रिलोक में शांति लौट आई थी। परंतु समय की धारा में एक ऐसा क्षण आया जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से काल चक्र को संतुलन में रखने हेतु हनुमान जी और रावण को एक बार पुनः गुप्त रूप से एक स्थान पर आमने सामने लाया गया। गुप्त वन की स्थापना। यह स्थान था गुप्त वन, जो कि किसी भी लोक में नहीं आता था। न वह पृथ्वी पर था, ना ही पाताल या स्वर्ग में। यह एक दिव्य और मायावी वन था, जहां केवल देवताओं की इच्छा से ही प्रवेश संभव था। ब्रह्मा जी ने रावण की आत्मा को एक क्षण के लिए पुनर्जीवित किया, ताकि वह एक अंतिम संवाद हनुमान जी से कर सके, वह संवाद जो युद्ध में कभी नहीं हो पाया था। मिलन का क्षण। हनुमान जी तपस्या में लीन थे जब एक दिव्य आह्वान ने उन्हें गुप्त वन बुलाया। जैसे ही वे पहुंचे, वहां उन्होंने रावण को खड़ा पाया, न क्रोध में न घमंड में, बल्कि एक शांत पराजित आत्मा के रूप में। हनुमान जी चौंके, परंतु उनकी दृष्टि में कोई भय नहीं था। रावण बोला, हे महावीर, तुम्हारे हाथों मेरे अहंकार का विनाश हुआ। पर एक प्रश्न मन में शेष रह गया था, क्या मेरी विद्या, मेरी शक्ति व्यर्थ गई? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रावण, तुम्हारी विद्या महान थी, तुम्हारी शक्ति अतुल थी, परंतु तुमने उसका उपयोग धर्म के विरुद्ध किया। यही कारण था कि तुम पराजित हुए। रावण बोला, तो क्या शक्ति केवल धर्म के लिए है? हनुमान जी बोले, शक्ति का वास्तविक उद्देश्य लोक कल्याण है, आत्मतृप्ति नहीं। राम का वध यदि तुम धर्म के मार्ग से करते तो आज तुम्हारा नाम विजेता के रूप में लिया जाता। आत्मबोध। रावण की आंखों में पहली बार पश्चाताप की चमक थी। उसने अपने 10 सिरों को झुकाया और बोला, धन्य हो तुम पवन पुत्र। मैंने तुम्हें बंदी बनाया था और तुमने मुझ पर दया की। उस समय भी मेरा अहंकार अंधा था, पर आज यह आत्मा जानती है कि सच्चा बल केवल संयम में है। हनुमान जी ने करुणा से कहा, जाओ रावण, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। जो आत्मा पश्चाताप करती है उसका उद्धार निश्चित है। गुप्त वन में वह अंतिम संवाद हुआ और रावण की आत्मा ब्रह्मलोक की ओर चली गई। हनुमान जी फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए कि योद्धा जो शक्ति का नहीं, धर्म का प्रतीक है। इस कथा का संदेश, शक्ति और ज्ञान जब तक धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, तब तक वे विनाश का कारण बनते हैं। पर जब आत्मा जागृत होती है तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को कविता या नाटक रूप में भी लिखा जा सकता है।